बिहार में शिक्षक तबादला प्रक्रिया को लेकर पिछले कुछ समय से बड़ी हलचल मची हुई है। बिहार के शिक्षक अपनी तबादला प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रक्रिया की शुरुआत के बाद 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन तक कर दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को 4 चरणों में करने का निर्णय लिया। हालांकि पहले चरण में केवल 35 शिक्षकों का ही तबादला किया गया है, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग फरवरी के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें, इस बार शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया को कोडिंग के माध्यम से करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस नई प्रक्रिया से पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। इस प्रक्रिया में ट्रांसफर लिस्ट को मुख्यालय से डीईओ कार्यालय भेजा जाएगा, जिसमें केवल कोड लिखा होगा। शिक्षकों के नाम का उल्लेख नहीं किया जाएगा, ताकि डीईओ ये जान न सके कि वो किस शिक्षक को कौन से विद्यालय में आवंटित यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटोमेटेड तरीके से किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह के भेदभाव की संभावना समाप्त हो जाएगी। यहां तक कि डीईओ के पास जो शिक्षकों की सूची जाएगी उसमें सिर्फ कोड होगा और उससे डीईओ को ये पता नहीं चल पाएगा कि वो किस शिक्षक को विद्यालय आवंटित कर रहे हैं। इसके बाद डीईओ को कोडिंग के आधार पर विद्यालय आवंटित करने होंगे और फिर इस सूची को मुख्यालय में ईमेल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा विभाग की समिति अंतिम निर्णय लेगी और तबादला की सूचना संबंधित शिक्षकों को भेज दी जाएगी। वैसे आपको बता दें, शिक्षकों के तबादले के लिए शिक्षा विभाग ने 4 श्रेणियां तय की है। इन श्रेणियों में कैंसर पीड़ित शिक्षक, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक, पति पत्नी के आधार पर तबादला, दिव्यांगता के आधार पर तबादला, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर तबादला, विधवा और तलाकशुदा शिक्षकों के लिए तबादला और घर के पास तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक शामिल है। अब तक शिक्षा विभाग को कुल 1,90,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 35 शिक्षकों का तबादला पहले ही हो चुका है। अन्य आवेदनों की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। इन 1.90 लाख आवेदनों में विभिन्न श्रेणियों से आवेदन आए हैं। कैंसर रोगी के तौर पर 60 शिक्षक, गंभीर बीमारी से ग्रसित 2,579 शिक्षक, पति पत्नी के आधार पर 16,356 शिक्षक, दिव्यांगता के आधार पर 5,575 शिक्षक, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर 1,557 शिक्षक, विधवा और तलाकशुदा के आधार पर 1,338 शिक्षक और घर के पास ट्रांसफर के लिए 1,62,167 शिक्षकों ने आवेदन किया है। वैसे इसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग ने 16 अधिकारियों की एक टीम बनाई है। इन अधिकारियों को 1 सप्ताह पहले 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें आवेदन की जांच, ट्रांसफर की श्रेणियां, स्कूल चयन और अन्य प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। इस प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग और ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जांच शामिल है। इस नई प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ के बीच आपसी सहमति से तबादला किया जाएगा। पहले लिस्ट में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का तबादला पहले किया जाएगा। इसके बाद कैंसर की श्रेणी तय की जाएगी और डॉक्टर की रिपोर्ट एवं पर्ची की जांच की जाएगी। पहले प्राइवेट अस्पताल या डॉक्टर से इलाज कराने वाले शिक्षकों की ट्रांसफर रोक थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिया है कि चाहे इलाज सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों की रिपोर्ट मान्य होगी। इसी बीच शिक्षा विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जिसमें शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए डेटा की पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम से नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मानव चूक की संभावना को खत्म किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी शिक्षक बिना किसी भेदभाव के अपने ट्रांसफर का अधिकार प्राप्त कर सके। वैसे शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को जितना संभव हो सके पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रक्रिया में कई कदम उठाए गए हैं। कोडिंग सिस्टम का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी शिक्षक दूसरों से अधिक लाभ ना ले सके। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने पहले ही तय कर लिया है कि केवल उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जैसे कि कैंसर पीड़ित, गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा और तलाकशुदा या पति पत्नी के आधार पर तबादला करने वाले शिक्षक। इसी तरह शिक्षा विभाग ने अपनी इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए कई कदम उठाए ताकि कोई भी शिक्षक बिना किसी भेदभाव के अपना ट्रांसफर प्राप्त कर सके। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विभाग ने अधिकारियों की पूरी टीम को प्रशिक्षण दिया है ताकि वे इस प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कर सके। वैसे शिक्षकों की इस नई प्रक्रिया से उम्मीद की जा रही है कि उनसे उन शिक्षकों को समय पर स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर मिलेगा जो लंबे समय से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि ट्रांसफर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और सभी शिक्षकों को समान अवसर मिलेगा। अंततः शिक्षा विभाग का ये कदम बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और बेहतर प्रतिबंध की दिशा में एक बड़ा
कदम हो सकता है, जो न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि छात्रों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकेगा। वैसे बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, लेकिन शिक्षकों का तबादला अभी तक जो है जस का तस अटका पड़ा है। शिक्षकों के तबादले में लगातार नए नए नियम कानून बन रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि जनवरी खत्म होने से पहले शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट तबादले को लेकर सामने आया, उससे शिक्षकों को थोड़ी उम्मीद जागी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया कितनी सरल रूप से की जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।